संघर्ष, ईमानदारी और अच्छे कर्मों का मिसाल। गांव की संक्रिया गलियों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां मोहन नाम का गरीब आदमी अपने बेटे राजू के साथ रहता था। उसकी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। वह मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छा नहीं थी। हर सुबह मोहन उठता, अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म समोसा तैयार करता। गांव के चौराहे पर उसके ठेले लगते, आओ आओ ताजी समोसे खाओ, जहां लोग चटपटी चटनी के साथ उनके समोसा बड़े चाव से खाते थे। लेकिन गरीब उसके सिर पर मंडराती रहती थी। राजू हर दिन अपने पिता के साथ बैठता और उन्हें समोसा तलते हुए ध्यान से देखता था। एक दिन उसने जिज्ञासु होकर अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हमें हमेशा ठेले पर समोसा बेचने होंगे? मोहन ने हल्के मुस्कान में आवाज दिया, बेटा, काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मेहनत से कमाया गया हर पैसा सबसे कीमती होता है। लेकिन राजू के मन में एक और सवाल आया। राजू, लेकिन पापा, अगर कभी ठेले खराब हो गई या आप बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब तक हाथ पैर सलामत है, मेहनत से कमाने का जज्बा है, तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। राजू अपने पिता की बात पूरी तरह समझ पाया। मोहन के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग दूर दूर से समोसे खाने आते थे, लेकिन जितनी चर्चा उसके समोसे की थी, उससे ज्यादा दरियादिली की थी। अगर कोई भी भूखा आता और कहता कि उसके पास पैसा नहीं है, तो मोहन बिना किसी संकोच के समोसा खिला देता। एक दिन एक अजनबी मोहन के ठेले पर आया। अजनबी संकोच से कहा, भैया, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर समोसा मिल जाए तो बड़ा मेहरबानी होगी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। राजू ने अपने पिता की ओर देखा। मोहन बिना कुछ सोचे मुस्कुराया और 2 गरम समोसे उस आदमी को दे दिया। भाई, भूख लगी हो तो पैसा की चिंता मत करो। उस आदमी का आंखें नम हो गईं। उसने मोहन को धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद मोहन अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वह समोसे बेचने और ठेले लगाने लायक नहीं रहा। राजू बहुत छोटा था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। घर में धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगे और खाने तक के लिए लाले पड़ गए। राजू बहुत परेशान था। पापा, अब हमारा क्या होगा? मोहन ने अपने बेटे को दिलासा दिया, बेटा, भगवान किसी ना किसी को हमारा मदद के लिए जरूर भेजेगा। राजू के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर भरोसा था। अगली सुबह राजू दरवाजे पर बैठा था, तभी चमचमाती एक गाड़ी उसके छोटे से घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा, जिसे देखकर मोहन और राजू हैरान रह गया। वह वही अजनबी था जिसे मोहन बिना पैसे के समोसे खिलाए थे, लेकिन अब वह मैले कपड़ों में नहीं, एक महंगी सूट में था। अजनबी मुस्कुराते हुए कहा, भैया, क्या आपने मुझसे पहचाना? मोहन ने गौर से देखा और चौंक गया। अरे, तुम तो वही हो जिसे मैंने समोसा खिलाया था, लेकिन तुम इतना बदले बदले कैसे? अजनबी हंस पड़ा और मोहन के पैरों में झुक गया। अजनबी भावुक होकर बोला, भैया, उसे दिन आपकी दरियादिली ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। मैं तब एक नौकरी तलाश में था। उसी दिन मेरी किस्मत बदली। अब मैं एक बड़ा कंपनी में अधिकारी हूं और आज मैं आपकी मदद करने आया हूं। राजू के आंखें के चमक खुश होकर सच में अजनबी ने मोहन के हाथ में एक कागज रख दिया। अजनबी गंभीर स्वर में, यह आपका नाम के दुकान के कागजात है। अब से आपको सड़क पर समोसे बेचने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की दुकान होगी और हम राजू की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। बेटा, मैं कहा था ना, मेहनत और अच्छाई का फल जरूर मिलता है।
अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।